भाटापारा शहर में एक फाइनेंस कंपनी जो रिकॉग्नाइज्ड थी, जो लोगों से फाइनेंस के रूप में लोन देने का काम करती थी, और कि उनके यहाँ एक सुपरवाइजर था और ये जो है इसने 4-5 दिन तक लगातार पैसा एकत्रित किया और लगभग 2,40,000 के आसपास की रकम जो है इन्होंने इकट्ठा कर ली। आजकल एक मामला चल रहा है कि एक ग्रुप बनाकर फाइनेंस कंपनियों से लोन के रूप में पैसा लिया जाता है और उसमें कई वर्कर रखे जाते हैं जो सुपरवाइजरी करते हुए कलेक्शन कर उस पैसे को कंपनी में जमा करते हैं। लेकिन मामला एक ऐसा ही सामने आया है कि एक कंपनी का सुपरवाइजर, जो फाइनेंस कंपनी का सुपरवाइजर था, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उनकी राशियों को गबन किया। ये मामला है, देखते हैं, जानकारी लेते हैं किस तरह का मामला था और किस तरह की कार्रवाई हुई। सर, भाटापारा शहर में एक फाइनेंस कंपनी जो रिकॉग्नाइज्ड थी, वो ई-कॉम करके थी, उसमें प्राइवेट कंपनी जो लोगों से फाइनेंस के रूप में लोन देने का काम करती थी और उसके बाद फिर अपने सुपरवाइजर और अपने स्टाफ एजेंट्स के माध्यम से उसको एकत्रित करने का काम करती थी। इसी अनुक्रम में उनके जो मैनेजर हैं उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उनके यहाँ एक सुपरवाइजर था, जयंत गुप्ता, पिता श्रवण गुप्ता, और ये जो है इसने 4-5 दिन तक लगातार पैसा एकत्रित किया और लगभग 2,40,000 के आसपास की रकम जो है इन्होंने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद विधिवत इनको फाइनेंस कंपनी में अपने ऑफिस में जमा करना था, जो इन्होंने जमा नहीं किया और उसको खुद अपने अमानत में ख़यानत में उसको रख लिया, गबन कर लिया। लगातार ऑफिस द्वारा और इनके जो मैनेजर द्वारा उनसे चर्चा की गई कि पैसा ला के वापस करें, और उन्हें वापस नहीं किया, टाल मटोल करते रहे। उन्होंने थाने में आके अपराध पंजीबद्ध कराया, उनके खिलाफ में अमानत में ख़यानत का अपराध पंजीबद्ध किया गया और तत्काल जो है आरोपी को रायगढ़ से लाकर यहाँ गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो रकम है उसके बारे में बातचीत किया गया तो उन्होंने गबन करना स्वीकार किया है और उनके खिलाफ में 409 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उनको माननीय न्यायालय पेश किया गया है। मेरी अपील है कि जितने भी ऐसी फाइनेंस कंपनियां हैं वो सभी ऐसे लोगों को, जिन लोगों को जॉब में रखते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और ऐसे कोई भी बिना सेवा के सामान्य शर्तों का उल्लेख करते हुए एक प्रति थाने में लाके जमा करें, जिससे कि आने वाले समय में कोई आपराधिक गतिविधि वहाँ पे संभवित ना हो। देखिए, लोन लेना एक सामान्य प्रक्रिया है। लोग आज अपनी ज़रूरतों के लिए लोन लेते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड तो कई बार सामने आते हैं, लेकिन लगातार ऐसे भी मामले आते हैं जो ग्रुप में लोन लेने के बाद इस तरह से, जो सुपरवाइजर वहाँ के होते हैं, जो इस तरह से गबन करते हैं, इन सब से सीधा जनता को नुकसान होता है, तकलीफें सहनी पड़ती है, जो इस तरह के मामलों के रूप में सामने आते हैं। कैमरामैन बजरंग के साथ कोमल शर्मा, IBC 24 भाटापारा।